हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो का सेकंड पार्ट। इसमें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले कुछ लास्ट वीडियो का रिकैप देख लेते हैं। क्या क्या किया था हमने। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, और होल नंबर्स। उसके बाद आ गया था इंटीजर्स। उसके बाद हमने किया रैशनल नंबर, और फिर आए हमारे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को आगे और एक्सप्लेन करने के लिए, मींस अच्छी तरह आपको भी समझ आ जाए कि कौन कौन से डिफरेंशिएट, मतलब आप इनको कैसे करोगे, उसके लिए मैंने 3 एग्जांपल लेती हूँ और उसे एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि क्या आएगा। एक हमने लिया 10/3, सेकेंड हमने फ्रैक्शन लिया 1/2, और नेक्स्ट हमने लिया 22/7। ठीक है, तो इसमें जब आप इसे सॉल्व करोगे डिवाइड करके 10/3, 3 3 ज़ा 9, 1 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 ज़ा 9, ऐसे ही ये चलता रहेगा। एंड सो ऑन लिख देते हैं। नेक्स्ट हमने जब 1 को 2 से डिवाइड किया, पॉइंट ले लेंगे और 0 कैरी ले लेंगे। 2 5 ज़ा 10 आ गया आपका, फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेते हैं हम 22/7, 7 3 ज़ा 21, 1 0 कैरी लिया और पॉइंट लगा दिया। 7 1 ज़ा 7, आपका आ गया 3, 7 4 ज़ा 28। नेक्स्ट आगे आ गया आपका 2, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, ऐसे ही ये चलता रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो, जो फिनिश हो गया उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। टर्मिनेट हो गया। और जो नहीं हुआ उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट। ठीक है ना, कि आगे चलता ही जा रहा है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा नंबर। उसके बाद सेम नंबर रिपीटिंग में आ गया तो नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग। अब इसके लिए क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेट, ख़त्म भी नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे डिजिट्स डिफरेंट आती जा रही हैं। तो टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट आएगा उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गया आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस में आएगा कि कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है, वो आपके बताने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और इसमें अब चैप्टर में आपका और क्या आएगा कि कोई भी आपको नंबर दे दिया, सपोज़ 3.142678 ये नंबर दे दिया, इसे P/Q फॉर्म में लिख कर दिखाइए। अब पॉइंट वाला नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो आप सिंपल क्या करते हो, 3.142678 डेसिमल हटाया और 1 2 3 4 5 6 0 लगा दी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया आपका P/Q फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी तरह से 0.3333 यानी कि 0.3 बार को आपने P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए एक मेथड है, क्या कि हम 0.333 इसको x ले लेते हैं, 3 3 3 3 एंड 100।
अब इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको क्या किया, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 10 से मल्टीप्लाई किया। अब 10 से ही क्यों किया, ये कैसे पता चलेगा, इसका अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे, जितने डिजिट्स पर आपके बार होगा उससे ही उतनी ज़ीरो लगाकर आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार था तो हमने 10 ले लिया, 2 डिजिट्स के ऊपर होता तो हम 100 ले लेते, 3 डिजिट के ऊपर होता तो हम 1000 ले लेते। ठीक है, तो अब करिए मल्टीप्लाई, 10x इज़ इक्वल टू, अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल आपका 1 डिजिट मूव कर जाएगा, यानी कि 3.3333 ये आ जाएगा। इसे आप सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, मीन्स 10x में से x ये वाली टर्म माइनस करनी है। इसे मैं कॉलम मेथड से लिख रही हूँ ताकि आपको माइनस करना इजी हो जाए। इक्वल टू, यहाँ क्या था, 0.3333 एंड सो ये था। सॉल्व कीजिए, 10x माइनस एक्स क्या आएगा, 9x इज़ इक्वल टू, अब लास्ट की यहाँ तो 0 0 0 0 सारे आ रहे हैं ना, पॉइंट के बाद सारे ज़ीरो आ रहे हैं, यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, आगे का यहाँ ऊपर कर देती हूँ, तो 9x आपका किसके इक्वल आ गया, 3 के। x इज़ इक्वल टू 3/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू किस क्या आ गई, 1/3। और x हम किसे लेकर चले थे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी डिजिट्स, उसे हम x लेकर चले थे, x की p/q फॉर्म में वैल्यू क्या आ गई, 1/3। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके रैशनल नंबर्स के p/q फॉर्म में आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट अब आपका है कि इर्रेशनल नंबर्स के बिटवीन कोई भी एक नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब देखो, सबसे पहले तो 1/7 को हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, 0 पॉइंट ले लिया और 0 कैरी ले लिया, 7 1 ज़ा 7, 3 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14, 6 7 8 ज़ा 56 पे जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, फिर 5 आया, 7 7 ज़ा 49, 1। अब 1 के बाद ये रिपीटिंग में आ जाएंगी तो ये वाला हम इसका बार लगा देते हैं कि ये वाली ही सेम डिजिट्स अब आगे रिपीट हो रही हैं। तो 1/7 की आपके पास वैल्यू आ गई 0.142857 बार। 2/7 को आप 2 × 1/7 लिख सकते हो, यानी कि 2 को 1/7 की वैल्यू क्या है, ये, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 0.142857 मल्टीप्लाई करो, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2.0। ठीक है, आपकी ये डिजिट आ गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच का नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट को आप लेकर चलो, 0.14 और 0.28 के बीच में कौन सा नंबर आ सकता है, कोई भी आ सकता है, 0.15 से भी स्टार्ट हो सकता है, 0.16 से स्टार्ट हो सकता है, 0.17 से स्टार्ट हो सकता है। तो एक नंबर हमने ले लिया, क्या, 0.160 1600 16000 एंड सो। क्यों,
क्योंकि इर्रेशनल नंबर आपके इसी टाइप के होते हैं कि रिपीटिंग भी नहीं होनी चाहिए डिजिट्स और एंडिंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसके इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी टू नंबर्स के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब उसके बाद आपका आ जाता है रियल नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशंस लगाते हैं, यानी कि जो रूट वाले नंबर्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास 2√2 + 5√3 है, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 3 है। तो ये एज इट इज़ ही आपका आंसर कहा जाएगा कि 2√2 + 5√3 कि यही आंसर है आपका, ठीक है। अगर आपके पास 2√2 + 5√2 होता तो क्या लिखते आप इसे? 2 + 5 7√2, ये आंसर आ जाता आपका, ठीक है। और सेम एज यहाँ पर अगर माइनस होता 2√2 - 5√2 तो क्या आंसर आता आपका? -3√2। सेम आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2√2 × 5√2 अगर होता तो क्या आता? 2 5 ज़ा 10, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? √4, और √4 हमें पता है किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। तो 10 × 2 विच इज़ 20, ठीक है। ये आ गया इसका। और इसको अगर डिवाइड करते हैं 2√2 को 5√2 से तो क्या आएगा? √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इट मीन्स इससे आपको क्या समझ आया? रूट वाली टर्म्स हम कैसे डील करते हैं, जैसे आप वेरिएबल्स के साथ करते थे कि x में y प्लस नहीं कर सकते, y में x प्लस नहीं कर सकते, आप डिफरेंट ही रखते हो ना। सेम वेरिएबल के टर्म्स को आगे सॉल्व करते हो, ऐसे ही सेम रूट वाली टर्म्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी उसी से ही कटिंग होगी, या जो भी मल्टीप्लाई के अंदर आ रहा है उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज नंबर्स, ऑफ इरेशनल नंबर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे हम नंबर लाइन पर, उसका एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है? मैं अभी आपको यहाँ रफली करके दिखा रही हूँ, जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मैं पेन नोटबुक पर कंपास के थ्रू करके दिखाऊंगी कि कैसे सॉल्व करोगे आप। जैसे सपोज़ आपको फाइंड आउट करना है √3.5 को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, ठीक है। हमने क्या किया, एक लाइन ली, 3.5 की लाइन ली, 3.5 यहाँ से यहाँ तक, और उसके आगे 1 यूनिट एक और पॉइंट ले लिया। इन्हें नंबर नेम दे दो A, B और C। क्लियर हुआ? A B हमने लिया 3.5, जिसका आपको प्लॉटिंग करनी है वही नंबर। फिर अब B C आपने लिया 1 यूनिट, ठीक है, आगे ले लिया। अब हमने क्या किया, AC का आपको बाइसेक्टर बनाना है, बाइसेक्ट करना है AC को यहाँ से यहाँ तक। जब आप बाइसेक्ट करोगे, कंपास से यहाँ आंख लगाओगे और इसे बाइसेक्ट कर दो, ठीक है। मिड पॉइंट मिल गया आपको। अब मिड पॉइंट मिल गया तो आप यहाँ से सर्कल बना सकते हो, इसे सर्कल भी आ गया। अब सर्कल के बाद आपको B पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाकर ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पर टच हो रहा है, यानी कि B, और इसे हम D नाम दे देते हैं, ये D हो गया, ये आपका O सेंटर हो गया। तो ये BD क्या है आपकी? √3.5 की लेंथ है, मीन्स ये लेंथ आपकी आ गई √3.5। अब इस पॉइंट को नंबर लाइन पर कैसे शो करोगे? यहाँ पर कंपास रखोगे, सॉरी यहाँ B पर कंपास रखोगे, BD को सेंटर लेकर आप यहाँ आर्क लगाओगे। जिस पॉइंट पर ये AC को टच कर रहा है, ये हमारा पॉइंट हो गया E पॉइंट।
तो डी ई पॉइंट जो आपको टच कर रहा है, ई पॉइंट क्या हो गया आपका, √3.5। क्लियर हुआ? अच्छी तरह से जब हम नोटबुक पर करेंगे, मीन्स इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद आपकी इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड। देखिए, किन्हीं भी टू नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उन्हें हम सेपरेट करके लिख सकते हैं आइडेंटिटी के थ्रू, स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही रूट के अंदर डिवीज़न में है कोई नंबर, तो उन्हें हम सेपरेट करके डिवीज़न उनकी अलग अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया √a + √b इंटू √a - √b। अब आपने स्क्वायर की आइडेंटिटी की थी ना, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो ये उसी आइडेंटिटी के थ्रू a - b आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a + √b और a - √b a² - b के इक्वल आ जाएगा। √a + √b इंटू √c + √d की आपकी मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम सिंपल वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, बट रूट के अंदर रहेंगे सारे नंबर्स। नेक्स्ट √a + √b का होल स्क्वायर जब करेंगे, उसके लिए आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी a + b + 2 √ab। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज़ हम एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे, उनका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन किस लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि जब हम रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, वहाँ पर हमें डिवीज़न में रूट आ जाए तो हम रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं। सपोज़ जैसे अब ये है 1/√2। ठीक है, इसे रैशनलाइज करो। कैसे करोगे? इसको सेम नंबर को डिवाइड भी कर दोगे और मल्टीप्लाई भी कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, √2/√2 से √2 मल्टीप्लाई करोगे √4 हो जाएगा। और √4 हमारा, √4 का सोल्यूशन क्या आएगा, 2 का स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। तो इट मीन्स √2/2 आपका रैशनलाइजेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर कोई नंबर ऐसा हो 2 + √3, इसे रैशनलाइज करो, तब आप क्या करोगे, तब आपने करना है कि इसकी साइन चेंज, बीच वाला साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। सॉरी, माइनस आएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 2 - √3 अपॉन में a + b इंटू a - b यहाँ बन रहा है, तो a² - b² यानी कि 2 का स्क्वायर - √3²। सॉल्व कीजिए, 2 - √3, 2 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। तो 2 - √3 अपॉन 1, इट मीन्स आंसर आपका क्या है, 2 - √3। ठीक है, इस तरह से हम रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, कि एक्सपोनेंट वाले नंबर्स को आप कैसे सॉल्व। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, जो ये पावर्स होती हैं इनको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। कि कोई सेम नंबर हो और उनकी डिफरेंट पावर्स हों तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, ये आपका रूल है एक्सपोनेंट का। सेम नंबर की डबल पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a को a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, अगर इसे सॉल्व करना हो तो मीन्स सेम नंबर की पावर्स माइनस हो जाती है डिवीज़न में। ठीक है, m-n कर सकते हो आप। और a⁻m b⁻m, अब पावर सेम है तो आपने क्या किया, दोनों नंबर्स को कंबाइन कर दिया, ab⁻m। तो इस तरह से सॉल्व करके हम अपने एक्सपोनेंट्स के सम्स को करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज शेयर करूँगी और इसके आगे एक्सरसाइजेस के ही वीडियोस आपसे के साथ शेयर कर लेंगे। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।